हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ कोई और लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट नहीं कर सकती, जैसे कि थर्मल वेंट्स में, टेम्परेचर जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डीप इन द सोयल अंडर द लेयर ऑफ स्नो सर्वल मीटर थिक एंड हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वीरोइड, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी है ना, इन्हें हम कॉलोनीज की फॉर्म में उगाते हैं न्यूट्री मीडिया में। जो फंगी की कॉलोनी होती है वो पेट्री डिश में होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। जो बैक्टीरिया की होती है वो वाइट कलर की होती है। जो बैक्टीरियो एक बैक्टीरियोफाज होता है जिसके कई पार्ट होते हैं। एडिनोवायरस जो होता है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है। और रोड शेप टोबाकोमोसिक वायरस होता है। अब हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे काम आते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। सबसे पहला बैक्टीरिया जो हम यूज़ करते हैं वो है लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया, दैट इज़ लैब। हम एक छोटी सी अमाउंट जो लैब की है वो क्या करते हैं, दूध में डाल देते हैं, जो कि सूटेबल टेम्परेचर आने में जो लैब क्या करता है वो कोएगुलेट्स करता है और पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क को, और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अ स्मॉल कर्ड अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडिड टू द मिल्क एज इनकैल्यूमियम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। इससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, लैब क्या करता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ विटामिन B12 को एनहांस कर देता है और स्टमच में जाकर ये डिजीज चेक करता है कि कोई डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स ना हो। जो डो हम देखते हैं कि जो डोसा, इडली हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा ही फर्मेंट होते हैं। और जो इनकी पफ्ड ऑफ अपीयरेंस होती है वो CO2 के कारण होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ब्रेड बनाते हैं तो हम बेकर्स ईस्ट का यूज़ करते हैं। बेकर्स ईस्ट का बैक्टीरिया क्या होता है, सेक्रोमाइसिस सर्विसिएसे। और एक टोडी नाम की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथर्न पार्ट में ज़्यादा पी जाती है, वो फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम्स से बनी होती है। कहाँ से बनी होती है? फर्मेंटिंग सैप्स ऑफ पाम्स। माइक्रोब जो है वो सोयाबीन, फिश और बैम्बू को भी क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। चीज़ एक ऐसा ओल्डेस्ट आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। ओके। और एक चीज़ होता है प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरमिनाइन से बनता है। कौन सा? स्विस चीज़, जिसमें लार्ज होल्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2। जो रोक्यूफोर्ड चीज़ है वो क्या करता है, उसको राइपंड करते हैं बाय ग्रोपिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगी ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो माइक्रोब्स हैं वो बीवरेजेस, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जिसे हम इंट्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्शन ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल्स रिक्वायर्स ग्रोविंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स। जो ये लार्ज वेसल्स होते हैं जिनमें माइक्रोब्स ग्रो होते हैं उन्हें हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब हम फर्मेंटेड बीवरेजेस की बात करेंगे। इसमें भी कौन सा ईस्ट आएगा? सेम वही, सैक्रोमाइसिस सर्विशियस। इसको हम ब्रेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। जो वाइन एंड बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन से बनती है और इसमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है। जबकि जो विस्की, ब्रांडी, रम है वो विद डिस्टिलेशन बनती है और इसमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। मतलब कि लाइफ के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन हमारी नहीं, डिजीज कोजिंग माइक्रोस्कोप्स के। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हील वर्किंग ऑन स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which staphylococci could not grow. He found out it after the mold Penicillium nota. ठीक है। और फ्लोरे अर्नेस्ट फ्लेमिंग, इनको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला था इस डिस्कवरी के लिए, क्योंकि इन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को क्या किया था, ट्रीट किया था। पेंसिलिन के अलावा भी अब कुछ डेड डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं बाय एंटीबायोटिक्स सच एज प्लेग्यू, वूफिंग कफ, काली खांसी, डाइपथेरिया, गलखट्टू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ठीक है। अब हम केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत सारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जैसे कि अस्परगिलस निगर, ये एक फंगस है, किसके लिए? सिट्रिक एसिड के लिए। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये एक बैक्टीरियम है एसिटिक एसिड के लिए। क्लोस्ट्रिडियम बुटालिशियम, ये एक बैक्टीरिया है ब्यूटालिक एसिड के लिए। और लैक्टोबैसिलस किसके लिए था? लैक्टिक एसिड के लिए। जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विशियस, वो इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है।
लाइपेजेस जो है वो डिटर्जेंट्स में यूज़ किए जाते हैं ताकि ऑयली स्टेन्स को हम लॉन्ड्री में से रिमूव कर सकते हैं। जो आप बोतल का जूस देखोगे वो ज़्यादा क्लियर होगा देन जो कि आपने घर पे बनाया है, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोटीजिएसिस और पैक्टीजिएसिस का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्लोट बस्टर है ताकि हम ब्लड में से जो ब्लड वेसल में जो क्लोट है उसको रिमूव कर सकें। और ये उन पेशेंट से काम आता है जो कि मायोकार्डिकल इन्फेक्शन जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह से गए हुए हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में काम किया जाता है। उसका फंगस क्या है, ट्राइकोडर्मेटा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन्स जो है वो ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्टैटिन्स कौन सा ईस्ट, मोनासस प्रिक्यूपेशंस, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है और ये सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रोक देता है। ये जो बायोएक्टिव, अब आप दोबारा सुन लो, एस्परगिलस निगर एक फंगी है जो कि सीट्रिक एसिड के लिए है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड के लिए है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिक एसिड के लिए। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के लिए है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है वो अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। जो डिटर्जेंट है उसमें लाइपेजिस पाया जाता है जो बोतल का, ताकि ऑयल के स्टोन मूव जाए। और जो बोतल का जूस होता है उसमें पैक्टीज एंड प्रोटीनेजेस पाया जाता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो क्लोट बस्टर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा ब्लड में से क्लोट रिमूव करता है। हार्ट पेशेंट के लिए होता है ये। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और स्टेटिन्स जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, कम करता है। और ये मोनास्कस परफ्यूरेंस नाम की फंगस क्या होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे कि हमें क्या करना है, अगर ज़्यादा कचरा है तो ज़्यादा बीओडी होगी। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो हमने बहा दिया तो हम सीधा नहीं बहाते उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को हार्म हो सकता है। तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन करेंगे और फिर सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन में जो नीचे बैठ जाएगा उसको हम प्राइमरी स्लच बोलेंगे और जो ऊपर होगा उसको हम इफ्लुएंट बोलेंगे। जो इफ्लुएंट है वो क्या करेगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाला जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसको ना लार्ज एरेशन टैंक में डाल देंगे जहाँ पे एयर 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 क्या करेंगे, जिसकी वजह से एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। फ्लॉक्स क्या होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल filaments to form mesh-like structure. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent that significantly reduces the BOD of the effluent. BOD refers to the amount of the oxygen that will be consumed, कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होगी इफ द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर बी ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम जब तक बीओडी कम नहीं हो जाता इतने करेंगे। अब बीओडी, अब ना जो सेडिमेंट होगा ना उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कह देंगे। देख, सबसे पहले हमने क्या दी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन में जो नीचे बैठे उसने उसको हमने कहा प्राइमरी स्लज, और ऊपर जो था उसको कहा इफ्लुएंट और सुपरनेटेंट। इफ्लुएंट को क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए दूसरे उसमें डाल दिया। फिर उसमें हम एयर करते गए एरोबिक फ्लोक्स की जो होगी वो डेवलपमेंट होगी, बीओडी लगी। उसके बाद उसके नीचे जो बैठे हैं उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कह देंगे। ठीक है, अब कुछ जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको इन कोल्यूम के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट होता है स्लज का वो लार्ज टैंक्स में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। तो अब इनको एनाबिरोबल ग्रो करेंगे और जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो एक गैस को प्रोड्यूस करता है जिसको हम बायोगैस कहते हैं, जो कि एक सोर्स है एनर्जी का एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। जो इफ्लुएंट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का वो फिर वाटर बॉडीज रिवर्स ट्रीटमेंट में क्या कर देते हैं, हम बहा देते हैं, क्योंकि इसमें अब हमने इसको क्लीन कर दिया है। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इनको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम इन नदियों को बचा सके। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कौन से होते हैं, मिथोजन्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक, जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, वो सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो होते हैं, वो लार्ज मीथेन CO2 और H2 को निकालते हैं, उनको हम मिथेनोजन कहते हैं। और इस बैक्टीरिया का नाम होता है मिथेनोबैक्टीरियम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रूमन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जो काऊ का स्टमक होता है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, कैटल का स्टमच, और ये गोबर में भी पाए जाते हैं। ठीक है,
ये बैक्टीरिया जो है वो सेलुलोज को ब्रेक करते हैं और न्यूट्रिशन ऑफ कैटल में एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये गोबर में पाए जाते हैं। गोबर गैस, बायोगैस को इसीलिए कहते हैं। जो बायोगैस प्लांट होता है वो 10 से 15 फीट का होता है, जिसमें बायो वेस्ट कलेक्ट होता है और सैलरी में डंग फिटर इसके ऊपर एक फ्लोटिंग करते हैं हम सैलरी की, और ऐसे करके हम बायोगैस को क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक डाइजेस्टर होता है, एक स्लच होता है, एक गैस होल्डर होता है, गैस होता है, एक डंग वाटर होता है। Due to the efforts of the Indian Agriculture Research Institute and Khadi and Village Industry Commission, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, उसकी वजह से हमने क्या किया है, बायोगैस का प्रोडक्शन किया है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, मोस्टली तो आप इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, पर यहाँ पे भी जो डिस्क्रिप्शन दिया हो मैं आपको बता देती हूँ। बायो कंट्रोल क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करना ताकि हम प्लांट की डिजीज़ और पेस्ट को यूज़ कर सकें। अब ये जैसे कि हम ये प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करते हैं, केमिकल्स का यूज़ कर लिया, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर दी, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर ली, जिसकी वजह से ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, सॉइल भी बिचाई हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं पेस्ट और डिजीज का। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ को प्रिफेयर करती है। ओके, अब हम बात करते हैं बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बैसिलस थुरेंजिसिस था, वो हमने बीटी कॉटन में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही देखो कुछ बीटल होती हैं, एक तो होती है रेड और एक होती है ब्लैक। रेड वाली लड़की यानी कि लेडी बर्ड, और ब्लैक वाली ड्रैगन फ्लाई। एल्फाइट और मॉस्किटो से, जो लेडी बर्ड है वो किसको करेगी, एल्फाइट को खाएगी, और जो ड्रैगन फ्लाई है वो किसको खाएगी, मॉस्किटो को खाएगी। ओके, बायो कंट्रोल एजेंट ताकि हम बटरफ्लाई कैटरपिलर को बचा सकें, तो बैसिलस थुरेंजिसिस जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैसिलस थुरेंजिसिस ये सैचेट्स में, जैसे कि ड्राइड स्पोर्ट विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू द प्लांट सच एज ब्रासिस और फ्रूट ट्रीज। एंड जैसे ही इनको इंसेक्ट खाता है, ये जो गट में जाते हैं लार्वा के, वहाँ पे क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, तो ये एक्टिवेट हो जाती है और ये उसको क्या कर देती है, पोरस कर देती है और वहाँ से पर निकल जाता है और वो मर जाता है। बीटी कॉटन एक इसका एग्जाम्पल था। दूसरा ट्राइकोडर्मा। अब आप याद करो कि मैंने आपको बताया था बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कि जो ट्राइकोडर्मा है, पॉलीस्पर्म है, वो क्या करती है, वो साइक्लोस्पोरिन ए का इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ओके, और दूसरा ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है वो एक फ्री लिविंग फंगी है जो कि रूट इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। बकुलो वायरस, ये याद कर लो आप, जो वकुलो वायरस है वो क्या करता है, अटैक करता है इंसेक्ट को और अदर आर्थ्रोपोड्स को, और इसकी जो फैमिली होती है, इसका जो जीनस होता है वो है न्यूक्लियोपोली एड्रोवायरस। वकुलो वायरस क्या करता है, अटैक करता है किसको, इंसेक्ट को और आर्थ्रोपोड को। वकुलो वायरस अफेक्ट इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड, इट्स जीनस इज न्यूक्लियोपोली एड्रोवायरस। ये वायरस जो होते हैं ये एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। They have been shown to have no negative impact on plants, animals, birds और even non-target डिज़ायरेबल हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट प्रोग्राम का पार्ट हैं ये। ओके, अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स एट बायो फर्टिलाइजेशंस। जो केमिकल फर्टिलाइजेशन है उनका क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्या करते हैं, स्विच करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करती है। बायो फर्टिलाइजर्स वे ऑर्गेनिज्म है जो कि एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल का। जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स का वो है बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया। आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ाई होगा कि ये रूट है लेग्यूमिनस की सीड की, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन से करती है, और ये जो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या करती हैं, फिक्स करती हैं। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विल फ्री लिविंग इन द सॉइल, एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर, ये नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल को रीच कर देते हैं। फंगी जो है वो क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है विद प्लांट्स। माइकोरिजा, जो जीनस ग्लोमस होता है वो क्या करता है, माइकोरिजा का फॉर्म करता है। द फंगल सिम्बियंट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस क्या करती है, सोयल से एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के क्या कर देती है, पास कर देती है, इससे कि ये रूट बोर्न पैथोजेंस, सैलिनिटी और ड्राउट से टॉलरेंट बन जाता है। प्लांट की ग्रोथ इंप्रूव होती है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, वो ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स है जो कि टेरेस्ट्रियल में जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
बिना नोस्टोकोस्टिलेरिया। पैडी फीड्स में जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, इंपॉर्टेंट बायोफिटिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऐड करती है सोयल में और फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज टू किल हार्मफुल पेस्ट, आ प्रोसेस कॉल्ड एज बायो कंट्रोल। अब मैं इसकी सम अप कर देती हूँ 5 मिनट में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ भी पा सकते हैं जहाँ भी कोई और लाइफ स्टॉर्म, जैसे कि स्नो के अंदर पा गए, तो थर्मोआइवल वेंट्स में बैठ गए। जो माइक्रोब्स हैं वे डाइवर्स होते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, ब्रियोन्स, प्रियोन्स, प्रोटीन, इन्फेक्शियस एजेंट। जो माइक्रोब्स हैं वे न्यूट्रिटिव, बैक्टीरिया और फंगी के वे न्यूट्रिटिव मीडिया कॉलोनीज में घुमाए जाते हैं। जो फंगी की थी वो क्या थी, ग्रीन थी, बैक्टीरिया की वाइट थी। जो एडिनोवायरस था वो रेस्पिरेटरी डिजीज इन्फेक्शन करता है। रोड से टोबैकोमोसिक वायरस होता है। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में लैब होता है, लैब को मिल्क में कर देता है, कोएगुलेट कर देता है, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, पार्शियली B12 को इंक्रीज कर देता है। स्टमच में जाके डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को क्या करता है, देखता है। जो पॉफ्टोफिरियंस होती है इटली और डोसा में वो CO2 के कारण होती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज को बेकरसिस कहते हैं, ब्रूवरसिस्ट कहते हैं। ये अल्कोहल में भी काम आता है। जो वाइन एंड बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है। बिस्की ब्रांडी रम विद डिस्टिलेशन बनती है। जो टोडी नाम की है वो फर्मेंटेड साउथ की तरफ से वो ड्रिंक है जिसमें फर्मेंटेड सैफो पाम से ये बनती है। जो चीज़ है वो एक ओल्डेस्ट आइटम है जिसमें माइक्रोब्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। उसके बाद जो वैरायटी है चीज़ की वो फ्लेवर, टेक्सचर और चीज़ में होती है। ठीक है। प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मेनाइसिम, इसमें लार्ज होल हो जाते हैं CO2 के कारण स्विस चीज़ में, प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्वेनी में। जो रोक्यूफिट्स है वो राइपंड होता है, पकाया जाता है बाय ग्रोइंग ऐसा भी बाय फंगी ऑन दैम। जो माइक्रोब्स हैं इंडस्ट्रियल स्केल में वो बहुत लार्ज वेसल्स में उगाए जाते हैं जिनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स बात करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स फ्लैमिंग ने पेंसिसिलियम नोटाटम स्टेप्लोकोकस पे काम कर रहा था, देखा वहाँ पे ग्रो नहीं हुई, पेंसिसिलियम नोटाटम पेंसिलिन। फ्लैमिंग चैन फ्लोरे ने 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट किया बाय एंटीबायोटिक्स, इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला। पेंसिलिन के अलावा जो बीमारी थी उनके लिए एंटीबायोटिक जो डिजीज है वो है वूफिंग कफ, खाड़ी खांसी, प्लेग्यू, डायपेथरिया, गलखट्टू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जो कि किल करती है बैक्टीरिया को, रिजेशन को। अगली बात, एस्परगिलस निगल एक फंगस है सिट्रिक एसिड के लिए। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरियम है एसिटिक एसिड के लिए। क्लोस्ट्रिडियम बुटालियम भी एक बैक्टीरिया, बीटा लैक्टोबैसिस एक बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड के लिए। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज की जो ईस्ट है वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कर देती है। लाइपेसिस जो है वो डिजर्टेंट में पाया जाता है ताकि वो ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर दे। बोतल का जूस जो है वो क्लैरिफाई है ताकि प्रोटीजेज और पैक्टीजेज का प्रयोग है। जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्लोट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काम आता है। जो अनदर बाय साइक्लोस्पोरिन ए ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से होता है, इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आता है। जो स्टेनिन है वो ईस्ट मोनास्कस प्रिप्यूनेंसिस से होता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, लो करता है। फिर माइक्रोब्स एट सीवेज ट्रीटमेंट आ गया। जैसे कि जो इंडस्ट्री का वेस्ट का वाटर होता है उसको सीधा तो बहा नहीं सकते, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन होती है, सेडिमेंटेशन होती है। जो नीचे जम गया उसको प्राइमरी सल्ज कहते हैं, जो ऊपर बचा है उसको इफ्लेंट और सुपरटेनेंट कहते हैं। जो इफ्लेंट और सुपरटेनेंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे उसको क्या करते हैं, उसमें एयर भरते हैं, एरोबिक करवाते हैं। फिर BOD ज़्यादा, मतलब कि वेस्ट ज़्यादा क्योंकि वो उतना लगा। फिर उसके बाद जो बच हो जाता है ना नीचे उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। फिर कुछ एक्टिवेटेड स्लज वापस प्राइमरी ट्रीटमेंट इनकोलियम की तरफ आ जाता है। फिर उसमें एनारोबिकली क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अब बायोगैस का क्या कर देता है, प्रोडक्शन कर देता है। यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान क्या है, इनके लिए पाए जाते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस करते हैं जो कि सेलुलोजिक मटेरियल को क्या करने में, डाइजेस्ट में हेल्प कर देते हैं। इसलिए जो बायोगैस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मिथेनोजेंस के द्वारा क्या कहते हैं। मिथेनोजेंस मिथेनोबैक्टीरिया से होते हैं। ये कैटल के स्टमच में, गोबर में, इनमें पाए जाते हैं। और जो ये डाइजेस्टर, स्लच, डंक वाटर, गैस होल्डर ये होता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC ने बायोगैस का इंट्रोडक्शन करवाया था। अब माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की बात करते हैं तो बीटी कॉटन की बात आती है, जो कि देख अल्फाइड, लेडीबर्ड, रेड और ब्लैक मार्किंग। रेड लेडीबर्ड एल्फाइड खाएगी, ब्लैक ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो खाएगी।
जो बीटी कॉटन था उसको बैटरफ्लाई का कैटरपिलर वो उसमें गया, एल्कलाइन पीएच मिला, काट दिया। बीटी कॉटन इसका एक एग्जाम्पल था। जो ट्राइकोडर्मा है वो साइक्लोस्पोरिन ए में होती है, इम्यूनोसप्रेसर। और जो ट्राइकोडर्मा है वो रूट इकोसिस्टम को भी क्या करती है, प्लांट को। जो वकुलोवायरस है वो सिर्फ स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो। और जो वकुलोवायरस है वो न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस से आता है, और ये किसी को अपना नेगेटिव इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये है। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनकी वजह से कई समस्या आती है, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में फंगी आती है, बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। अब जब साइनोबैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके जो और दो एग्जाम्पल है वो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम है। अब हम फंगी की बात करें तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताता है। माइकोरिजा जो जीनस ग्लोमस होता है वो क्या करता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो प्लांट्स को कर देता है, जिसकी वजह से वो रूट बोर्न डिजीज नहीं होती, ड्राउट, सैलिनिटी से टॉलरेंट हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है। जो साइनोबैक्टीरिया वो क्या करता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। इसके एग्जाम्पल होते हैं एनाबिना, नोस्टोक, कोस्टिलेरिया। पैडी फील्ड्स में जो साइनोबैक्टीरिया वो एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। माइक्रोब जो है वो हार्मफुल पेस्ट को मार देते हैं, इसको हम बायो कंट्रोल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच गाइज। सिर्फ सुनिए और याद करिए, इट्स सो ईजी। बाय बाय।